सभी भाइयों को राम राम। कैसे हैं सभी भाई? तो देखिए, अभी जो वैकेंसी है हुंडई मोटर्स कार को कम आपको पता होगा कि हुंडई कार्स कितना बड़ा आपको जाना माना नाम है। ये साउथ कोरियन कंपनी है। यहाँ पर आपको दक्षिण अफ्रीका की जो दक्षिण सॉरी यहाँ पर दक्षिण कोरिया की कंपनी है। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है। यहाँ पर आपको जो ड्रेस दिख रहा होगा ये जो लगाए हैं, तो इस तरह का आपको यहाँ पर ड्रेस की फैसिलिटी भी मिलती है। 13,500 स्टार्टिंग में सैलरी, प्लस यहाँ पर फूड फ्री मिलेगा, प्लस आपको ट्रांसपोर्ट सुविधा कंपनी के द्वारा हर साल आपका बोनस की सुविधा यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों देखिए, जो हुंडई कंपनी है, एक तो इसका प्लांट चेन्नई में भी है जहाँ तक मुझे याद है, तो चेन्नई में, और डेमलर का भी प्लांट है। तो यहाँ पर जो चेन्नई है या यहाँ पर बेंगलोर मान सकते हो, आंध्र प्रदेश मान सकते हो, यहाँ पर अगर आप लोग जाते हो तो कहीं ना कहीं मतलब आपको मान सकते हो कि जितनी भी बड़ी कंपनी है, चाहे डेमलर की बात करो जो ट्रक बनाती है, और या भारत बेंज के नाम से बनाती है, मर्सिडीज बेंज भी यहाँ पर जो इनका बस वगैरह बनाया जाता है, हुंडई कंपनी है, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है, और रॉयल इनफील्ड भी कंपनी है, चेन्नई में आपको मिल जाएगी। जितने भी साउदर्न रीजन है, यहाँ कोई भी जॉब अगर मौका आपको मिलता है तो आपको तुरंत इसमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेनिफिट आपको जाहिर सी बात है कि मिलना ही मिलना है। या आप यहाँ पर आँख मूंद कर जो है तो अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हो दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जो चीज़ें यहाँ पर मांगी जाती हैं वो ऐसा ना हो कि ITI मांगा गया है और 12वीं पास के फॉर्म भर दिया, अब इसके बाद आप बोलोगे कि हमने तो आपने ये कहा था, तो बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका छोड़ा तो कोई मतलब नहीं होगा। इस वैकेंसी का आपको प्लीज़ ना छोड़ें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ITI किए हो या डिप्लोमा किए हो या एनी डिग्री है तो भी यहाँ पर आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने का जो लिंक है स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, ताकि कोई ऐसी आपको मिथ ना रहे, कोई भी आपका ये ना हो कि कोई हमसे साथ ये कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि बहुत से भाइयों को मैं देख रहा हूँ, लगातार अपडेट कर रहा हूँ कि अभी मैं बता दूं, हाल ही में ऐसा हुआ था। आप विश्वास नहीं करोगे कितना आप लोग नीचे मतलब जो लोग हैं आपको मतलब बना सकते हैं कि वो पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, कि सोचते हैं कि सामने वाला मूर्ख ही है एकदम। आपको लाइव में प्रूफ के साथ वो चीज़ दिखा दूंगा। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि वो चीज़ें क्या दिखाऊं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जैसे 16 तारीख को एक था, एक पार्टिकुलर डेट में, मान लीजिए आज 18 तारीख है, 19 तारीख जो भी है, ठीक है, तो 19 तारीख अपन मान के चलते हैं। अब 19 तारीख को अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी में ऐसी एक वैकेंसी थी कि 19 तारीख को फॉर्म शाम को 5 बजे तक फुलफिल हो जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा जो बनाता है, आपको वीडियो मिलती है 20 तारीख को, वो भी सुबह, तो आप वहाँ पर जो लिंक में जाते हो तो वहाँ पर ये आएगा कि नो लॉन्गर रिस्पॉन्स, कोई भी यहाँ पर जो अवेलेबल सुविधा अब नहीं है, क्योंकि इसका जो तो डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, सबमिट का लास्ट डेट यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने टाइम तो यहाँ पर खर्चा कर दिया। तो ये चीज़ होती है, तो वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दूंगा किसी दिन में। तो यहाँ पर चलिए सीधे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं, कैसे क्या चीज़ मांगेगी उसके बारे में आपको समझा देते हैं। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो। थोड़ा नीचे आओगे हुंडई मोबिस, थोड़ा नीचे आओगे नाउ हायरिंग प्रोडक्शन ऑपरेटर का, और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो यहाँ पर ITI डिप्लोमा एंड डिग्री। अब यहाँ पर आपका डाउट नहीं होना चाहिए कि ITI कौन से स्टेट से हो, डिप्लोमा कौन से ब्रांच से हो, या डिग्री आपका कौन सा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी अप्लाई कर पाओगे। अगर आप लोगों ने BA BSc जो भी कर रखा है तो भी यहाँ पर आप सिंपली अप्लाई कर देना होगा। बात की बात है कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई HR वगैरह बोलते हैं तो बात की बात है, लेकिन अभी आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। 2018 से लेकर 2021 तक के अगर पास आउट स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने से नहीं चूकना है। थोड़ा नीचे होगे तो सैलरी की बात की जा रही है। CTC यानी कास्ट टू कंपनी आपका 13,000 रहेगा, जिसमें आपका फ्री फूड दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहाँ पर आपको दी जाएगी, अटेंडेंस अलाउंस यहाँ पर 1,000 मिलेगा, और ईयरली बोनस यानी आपको लगभग महीने का, वही मानो CTC का अगर काट पीट के मानोगे तो भी आपका लगभग 11 से 12,000 रुपये आपका कहीं पर नहीं गया है। ये जो सैलरी है 8 घंटे की होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी CTC में आपको 8 घंटे का ही वेतन बताया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर आप लोग एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, अगर आप लोग के फ्रेशर हो तो भी यहाँ पर आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी की बात करते हो तो लगभग 100 वैकेंसी है। ये चीज़ आपको मतलब मान सकते हो कितना जल्दी आपको अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट ही हमारे भाई अप्लाई कर पाएंगे, केवल मतलब 25 ईयर से ज़्यादा एज आपका ना हो, क्योंकि अगर आप लोग 26 हो तो यहाँ पर अप्लाई भी करोगे तो आपका सिलेक्शन होने की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, कम से कम 25 ईयर्स हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 ईयर्स तो होना ही चाहिए, ज़्यादा इससे 25 से एबव ना हो। ये चीज़ आपको खुद ध्यान रखना होगा।
इंटर को जो प्रोसेस है एचआर इंटरव्यू होगा, आपको फॉर्म भर दोगे, इसके बाद जो भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दोगे उसकी भी आगे आपको पता चल जाएगा। जॉब लोकेशन आपको पेनुकोंडा अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पर पड़ता है तो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। ये आपको मतलब आंध्र प्रदेश साउदर्न रीजन है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा नाम यहाँ पर अटपटा आपको जरूर लगेगा। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा ये पेनुकोंडा, आप कहाँ पर भी सर्च कर सकते हो, तो आराम से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है 23/5/2021, जिससे पहले हो सके उतना जल्दी आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते का भी टाइम यहाँ पर नहीं बचा है। आप लोग अगर आप चूकते हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप खुद गलती कर रहे हो। तो ये चीज़ें थी। चलिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप समझ लीजिए। पहले हुंडई मोबिस कंपनी के बारे में वही चीज़ बताया गया है जो हमने आपको बता दिया है। इसको आप लोग एक बार और भी पढ़ सकते हो, ताकि आपका मतलब ये ना रहे कि आपको ये रहे कि मतलब हमें अभी अच्छे जानकारी नहीं है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लेना एक बार। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर कैंडिडेट्स का नाम डालना होगा। इसको हम देख लेते हैं कि लगभग ये 2 से 3 शायद फॉर्मेट में करना होगा। यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसको क्योंकि हमें तो फॉर्म भरना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें फॉर्म कैसे भरना है। मैं ऐसे ही नाम कुछ डालता हूँ पहले। तो देखिए मैं आपकी बता देता हूँ, आपको नाम डालता हूँ ऐसे, ठीक है। आपको अपना फुल नाम डालना होगा। जेंडर यहाँ पर सेट कर लोगे। थोड़ा नीचे आओगे तो आधार नंबर यहाँ पर आप लोग डाल दोगे। कोई भी आधार नंबर यहाँ पर अभी हम डाल देते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि फॉर्म तो भर नहीं रहा हूँ, आपको भी पता है ये, लेकिन आप तो फॉर्म ओरिजिनली भरोगे, तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि बहुत से भाई हमारे कर भी देते हैं कि हमने यहाँ पर जो भी किया वही वो फिर कोशिश करते हैं कि वही वो भी कर दें। तो बिल्कुल आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको जो है, तो दिनांक डालना है। अब यहाँ पर भी बहुत से भाई के हमारे कमेंट्स रहते हैं। देखिए यहाँ पर मंथ डालना होगा, कौन से मंथ में, तो यहाँ पर आप लोग 0 लगा देना, लगा दोगे थोड़ा और सही रहेगा। यहाँ पर हमने 0 लगा दिया, तीसरा महीना। इसके बाद आपको डेट सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 तारीख सेलेक्ट कर लिया, तो हमने यहाँ पर कोशिश करेंगे कि 05 लिख दें। अब देखिए हमने यहाँ पर 05 लिख दिया। आप थोड़ा नीचे आओगे तो हम यहाँ पर ईयर डाल देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर 1998 डाल दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर, आपको पूरा कॉन्टैक्ट नंबर, यहीं से गलती स्टूडेंट करते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि हमें ईमेल किया, कोई भी फॉर्म भरा, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आया। तो यहाँ पर गलती नहीं करना है। कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो जो भी भाई हम यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, मान लीजिए किसी भाई को वो कॉन्टैक्ट नंबर निकलता है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपको फॉर्म भरने का तरीका पता चल जाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप ये सोचो कि मैं आपको कुछ कर रहा हूँ। और वैसे ही मैं फादर का नाम डाल दे रहा हूँ आपको बताने के लिए। थोड़ा नीचे आओगे तो आपका कैटेगरी मान सकते हो या कास्ट मान सकते हो, यानी आप यहाँ पर जनरल हो, ओबीसी हो, ये चीज़ आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। आसानी से भर सकते हो आप। थोड़ा नीचे आओगे, डिस्ट्रिक्ट नेम में आपको डाल देना होगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट नेम में कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो आप, तो यहाँ पर गुंटूर है, कड़प्पा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप, ये यहाँ पर सेलेक्ट कर देना होगा। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का सेलेक्ट ही कर लेते हैं कोई एक। अब यहाँ पर हमने एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है। म्यूनसिपैलिटी या मंडल का नाम, तो यहाँ पर हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे, क्योंकि अभी रियल में हम फॉर्म भर नहीं रहे हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है विधानसभा क्षेत्र आपका कौन सा है, ये यहाँ पर डाल देना होगा। एड्रेस यहाँ पर एचओ, फ्लाइट नंबर, सिटी, विलेज, पिन कोड आपका डालना होगा। तो कुछ भी मैं यहाँ पर डालता हूँ अभी, ठीक है। मैंने ये लगभग डाल दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, कैटेगरी पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपली अभी यूआर लिख दे रहे हैं। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, ठीक है। तो ये अनरिजर्व हमने लिख दिया है। जनरल कास्ट के जो स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर ये लिखेंगे। थोड़ा नेक्स्ट में आओगे तो ये अगला पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अगला पेज जरूर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेट करना होगा। 3 क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है। आप लोगों ने पर ITI किया हो तो ITI डाल दोगे। इसके बाद आप लोगों का अगर इंटरमीडिएट है, ध्यान रखना यहाँ पर इंटरमीडिएट भी ऑप्शन आ रहा है, तो इंटरमीडिएट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप लोग 12वीं पास हो तो भी। चलिए हम यहाँ पर एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कोई भी सिलेक्शन यहाँ पर हो नहीं रहा है। तो ये शायद सर्वर के इशू का हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो इसको आपको अभी कुछ भी करना नहीं है। ब्रांच स्पेशलाइजेशन में ITI या डिप्लोमा जो भी किया है, डिग्री यहाँ पर देख सकते हो आप, ये कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों, कुछ भी ये नहीं मांगा जा रहा है। यानी आपको समझ सकते हो सर्वर की समस्या ये हो सकती है। तो मैं इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये के साथ हो सकता है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कुछ जो है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन नो एनी रिस्पॉन्स यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हो प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। अब नेक्स्ट भी करते हैं कि कुछ भी यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है, समझ सकते हो आप। तो दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट में है फॉर्म भरने में जो है, तो यहाँ पर दिक्कत सभी को आ रही होगी। तो इसमें आपको कुछ भी ये नहीं होना है कि परेशान होने की ज़रूरत है।
देखिए आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर अगर शो कर रहा होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ पर संपर्क कर सकते हो कि भाई फॉर्म भर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो आ रही है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वर का इशू आ सकता है, या मान लीजिए जो भी ब्राउज़र आपने ओपन किया हुआ है वो भी कभी कभी प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसको फॉर्म भरने के लिए जो लास्ट डेट है वो 23/5 रखी गई है। लगभग जहाँ तक मुझे याद आती है, देख सकते हो 23/5 की लास्ट डेट रखी गई है। 23 तारीख तक आप हर दिन चेक करते रहना है। वो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आपको ट्राई करते रहना है लगातार, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, हो सकता है वहाँ पर टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ये जो लिंक है ये काम नहीं कर रहे हैं आगे दोस्तों। तो ये चीज़ में आपको ऐसा नहीं है कि उम्मीद छोड़ देना है, इसको लगातार आपको अप्लाई करने की कोशिश करते रहना है। वहाँ पर डिटेल जो है आपका आप टोटली ओरिजिनल डालोगे तो हो सकता है ये ब्राउज़र आगे जाकर आपका लिंक आगे खुलेगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको दे दिया, इसको आप लोग ध्यान से एक बार देख लेना।